नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में सनातनी में एक बार फिर से। आज जो हम आपको कथा सुनाएंगे वो एक ऐसे राजा की है जिसके नाम से ही रावण कांपता था। और ये कथा है त्रेता युग की। तो वीडियो पे बने रहिए, अंत तक जरूर देखिए। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। ये त्रेता युग की बात है, जब अयोध्या के राजा जनक के पूर्वज एक अद्भुत राजा थे जिनका नाम था महाराज चक्रवर्त। वह सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि एक साधु जैसे जीवन जीते थे। उनके महल में ऐशो आराम नहीं, बल्कि सादगी का वास था। वे स्वयं खेती किसानी करते थे और अपनी प्रजा के लिए कर का एक एक पैसा उनकी भलाई में लगा देते थे। उनके लिए राजपाट बस एक कर्तव्य था, धन कमाने का साधन नहीं। उनका पहनावा साधारण था, उनका भोजन सात्विक था, उनका दिल सोने जैसा शुद्ध था। एक दिन उनके राज्य में एक बड़ा उत्सव था। नगर की स्त्रियां सुंदर वस्त्रों और गहनों से सजी धजी रानी से मिलने आईं। उन्हें देखकर रानी थोड़ी उदास हो गई। वे सब हैरान थी कि पूरे राज्य की महारानी होने के बावजूद वो साधारण सूती साड़ी और बिना गहनों के क्यों हैं। उन्होंने रानी से कहा, आप तो हमारी महारानी हैं, आपके पास भला किस चीज की कमी है? आपके गहने और वस्त्र तो हमसे भी सुंदर होने चाहिए। उन स्त्रियों की बातें सुनकर रानी के दिल को लग गई। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके मन में एक गहरी टीस रह गई। जब शाम को महाराज चक्रवर्त वापस आए तो रानी ने उन्हें सारी बातें बताईं। उनकी आवाज में दुख था और आंखों में नमी। उन्होंने कहा, आज मुझे अपनी प्रजा की स्त्रियों के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। वे सब इतनी सजी धजी थीं और मैं उनके सामने बहुत साधारण लग रही थी। महाराज ने बड़े प्यार से रानी का हाथ थामा और बोले, प्रिय, हमारे परिवार का खर्चा खेती से चलता है। उसी कमाई से मैं तुम्हारी और हमारी जरूरतों को पूरा करता हूँ। लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे जरूरी है। अपनी रानी के चेहरे की मायूसी देख वे बेचैन हो गए। उन्होंने तुरंत अपने दूतों को बुलाया और कहा, लंका के राजा रावण के पास जाओ और उनसे कहो कि राजा चक्रवर्त को कुछ सोने की जरूरत है और वे कर के रूप में यह सोना मांग रहे हैं। जब दूतों ने रावण के दरबार में जाकर यह बात कही तो रावण ठहाका मारकर हंसने लगा और उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। अरे मूर्खों, इस धरती पर क्या ऐसे भी राजा हैं जो मुझसे कर मांग रहे हैं? उसने गर्व से कहा, जिस रावण के यहाँ इंद्र पानी भरता है और वायुदेव झाड़ू लगाते हैं, जिसने सूर्य को अपने महल में कैद कर रखा है, वही रावण एक छोटे से राजा को कर देगा? असंभव। लेकिन दूत ने विनम्रता से कहा, महाराज, आपको कर तो देना ही पड़ेगा। खुशी से देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। दूत के इन शब्दों से रावण का अहंकार और भी बढ़ गया। उसने क्रोध में कहा, जाओ, जो करना है कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे राजा को एक पाई भी नहीं दूंगा। उस रात रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी को यह बात बताई। मंदोदरी बहुत ही बुद्धिमान थी। उन्होंने रावण से कहा, स्वामी, आप महाराज चक्रवर्ती के बारे में नहीं जानते। उनका प्रताप इतना है कि आपको उन्हें कर दे देना चाहिए। अगली सुबह मंदोदरी रावण को अपनी छत पर ले गई, जहां बहुत से कबूतर दाना चुग रहे थे। उन्होंने कबूतरों से कहा, तुम सबको रावण की कसम है, अब तुम एक भी दाना नहीं चुगोगे। लेकिन कबूतरों ने उनकी बात नहीं सुनी और दाना चुगते रहे। तब मंदोदरी ने अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहा,
तुम सबको महाराज चक्रवर्ती की सौगंध है, अब तुम दाना नहीं चुगोगे। यह सुनते ही सारे कबूतरों ने तुरंत ही दाना चुगना बंद कर दिया, सिवाय एक के। वह दाना चुगता रहा और तभी उसका सिर धड़ से अलग होकर गिर गया। दरअसल वह कबूतर बहरा था और रानी की बात सुन नहीं पाया था। मंदोदरी ने रावण से कहा, देखा स्वामी, महाराज चक्रवर्ती के नाम का प्रताप कितना महान है, लेकिन रावण ने इसे मंदोदरी की माया कहकर टाल दिया और दरबार में लौट आया। दरबार में दूत ने फिर से रावण से कहा, महाराज, क्या आपने कुछ सोचा? आपको कर देना ही पड़ेगा। रावण ने फिर इनकार कर दिया। तब दूत ने कहा, ठीक है, मेरे साथ समुद्र के किनारे चलिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। समुद्र किनारे पहुंचकर दूत ने रेत से रावण की लंका जैसी एक छोटी लंका बनाई। रावण ने उसकी कारीगरी की तारीफ की। दूत ने कहा, अब बस देखते जाइए। दूत ने महाराज चक्रवर्ती का नाम लेकर उस रेत की लंका का एक दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, असली लंका का वही दरवाजा टूटकर जमीन पर गिर गया। रावण की आंखें जो हैं फटी की फटी रह गईं। दूत ने शांत भाव से कहा, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपके एक एक दरवाजे और दीवारों को तोड़ दूंगा। मेरे महाराज के नाम में इतना बल है कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। रावण का अहंकार चूर चूर हो गया। उसे अब यकीन हो गया था कि महाराज चक्रवर्ती साधारण राजा नहीं है। वह समझ गया कि इस राजा का प्रताप उसके अपने बल से भी कहीं अधिक है। उसने हार मान ली और दूत से कहा, तुम जितना चाहो उतना सोना ले जाओ, लेकिन इस घटना के बारे में किसी को मत बताना। दूत खुशी खुशी सोना लेकर राजा चक्रवर्ती के पास लौट आया और सारा सोना महारानी को दे दिया। महारानी बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि रावण जैसा अहंकारी राजा इतनी आसानी से कैसे कर दे सकता है। जब दूत ने उन्हें सारी कहानी बताई तो रानी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि उनका असली धन सोने चांदी में नहीं, बल्कि उनके पति की महानता और उनकी सादगी में है। उनकी असली शोभा उनके पति ही हैं। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि जिस व्यक्ति के पास सत्य और धर्म का बल होता है, उसके सामने हर अहंकार को झुकना ही पड़ता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री